हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं वेन टू द सेशन। शेक्सपियर का वर्क है सोनेट 30। सो हम उसके आज एमसीक्यू देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट 30? तो सोनेट 30 के अंदर शेक्सपियर की जो कॉमन थीम होती है वो होती है पेन ऑफ रिमेंबरिंग पास्ट लॉसेस एंड कंफर्ट ऑफ फ्रेंडशिप। लाइक वो अपने जो पास्ट में जितना भी उसने खोया है वो उसके ऊपर एक पेन और दर्द फील करता है। एंड देन एट द लास्ट, जहाँ पे 13 और 14 लाइन के अंदर जब उसके फ्रेंड की उसे याद आती है तो वो एज अ कंफर्ट फील करता है। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड सेशन इन द ओपनिंग लाइन इज अ मेटाफर इन्वोकिंग। सो जो लाइन ही है वेन टू द सेशन, तो ये एक मेटाफर है जहाँ पे सेशन का मतलब है जुडिशियल लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो बी वुड बी करेक्ट। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस सोनेट? तो शेक्सपियर सोनेट की हमें राइम स्कीम वैसे ही पता है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। सो बी वुड बी द करेक्ट। आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, व्हाट डज समन इम्प्लाई? तो यहाँ पे जो समन वर्ड यूज हुआ है वो जुडिशियल या लीगल प्रोसीडिंग में जब किसी को फॉर्मली किसी को कोर्ट में बुलाने के लिए या अपील करवाने के लिए जो समन वर्ड यूज होता है, ये वही है। यहाँ पे वो मेटाफरिकली जो अपने पास्ट थॉट्स है या पास्ट लॉसेस है उन्हें वह समन कर रहा है। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द फ्रेज डेथ्स डेटलेस नाइट सिग्निफाई? तो ये जो डेथ्स डेटलेस नाइट है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट। तो यहाँ पे जो डेथलेस नाइट है वो इटर्नल और अनएंडिंग डार्कनेस को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो बी वुड बी द करेक्ट। देन कैन आई ड्रॉन एन आई अनयूज टू फ्लो, दिस लाइन सजेस्ट, ये लाइन क्या सजेस्ट कर रही है? तो ये सजेस्ट कर रही है कि स्पीकर ने जो स्पीकर है शेक्सपियर, वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। लाइक उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी है। किसके लिए? जो उसका लॉस्ट फ्रेंड है उसके लिए। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द वोल्टा टर्निंग पॉइंट इन सोनेट 30 अकर्स। तो वो फाइनल कपलेट लाइक 13 और जो 14 लाइन है वो वहाँ पे शेक्सपियर समराइज करता है एंड अ चेंज ऑफ थॉट होता है। तो वहाँ जो होगा तो सी वुड बी द करेक्ट, द फाइनल कपलेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एंड मून द एक्सपेंसेस ऑफ मैनी अ वेनिस साई, व्हाट डज एक्सपेंस रेफर टू? तो एक्सपेंस यहाँ पे किसे डिग्निफाइड कर रहा है? तो एक्सपेंस से सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे द लॉस टॉल ऑफ वेनिस फ्रेंड्स एंड थिंग्स। जो भी उसने अपनी लाइफ में जिन फ्रेंड्स को लूज किया या फिर जो भी थिंग्स उसने लूज करी, ये उसे डिपेक्ट कर रहा है यहाँ पे एक्सपेंस। ठीक है, तो बी वुड बी द करेक्ट। व्हाट कंपनसेट्स फॉर ऑल द स्पीकर्स लूज? तो जब लास्ट कपलेट में जब उसके फ्रेंड का एक थॉट आता है वो सारा कंपनसेशन कर देता है जितना भी स्पीकर ने, स्पीकर सैड है या फिर स्पीकर ने जितनी भी थिंग्स लूज की है अपनी लाइफ में। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। द फ्रेज ओल्ड वॉज न्यू वेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्यू आ रहा है, ठीक है, और यहाँ वापस डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, तो ये अलिट्रेशन तो है। ठीक है, अलिट्रेशन तो है। अब लाइक ये पैराडॉक्स वो चीज़ होती है जब दो जब दो सेंटेंस हो और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो लेकिन एक ट्रुथ बता रहे हो कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए भी। तो यहाँ पे जो ओल्ड वोज है और न्यू वेल है ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं लेकिन एक ट्रुथ भी बता रहे हैं, तो ये पैराडॉक्स भी है। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड व्हेन रिमेम्बरेंस एंड ग्रीफ आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज? तो जब रिमेम्बरेंस और ग्रीफ को ह्यूमन क्वालिटी दी हुई है तो उसे पर्सोनिफिकेशन करते हैं, पर्सोनिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को जब लिविंग थिंग्स जैसा हम बताते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। द डियर फ्रेंड इन द कपलेट फंक्शन एज, वो सोर्स ऑफ जॉय है उसके लिए। ठीक है, अरिस्टोटल सोर्स ऑफ जॉय। क्वेश्चन नंबर 13, सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट कंटेन्स विच लिटरेरी डिवाइस? तो यहाँ पे बहुत दिख ही रहा है कि एस रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है, तो अलिट्रेशन। ठीक है, 14, हाउ मैनी सॉनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन हिज कंप्लीट सीक्वेंस? तो टोटल जो शेक्सपियर के जो सॉनेट्स थे वो 154 थे, जिसमें ये जो हम सॉनेट पढ़ रहे हैं सॉनेट नंबर 30 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द पोइट यूजेस लीगल टर्मिनोलॉजी थ्रू आउट द पोएम, विच ऑफ दीज इज नॉट अ लीगल टर्म यूज्ड? तो शेक्सपियर ने समन का यूज किया ही था, सेशन का तो टाइटल में यूज हो रहा है, कैंसल्ड का यूज किया था, सेलिंग का यूज नहीं किया, तो सेलिंग वुड बी द करेक्ट आंसर। सो शेक्सपियर ने सेशन का यूज किया, समन का यूज किया, कैंसल्ड यूज किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, द टोन ऑफ द फर्स्ट 12 लाइन ऑफ सोनेट 30 इज प्राइमरली मेलंकलिक है और रिग्रेसिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फाइनल कपलेट ऑन द ओवरऑल मूड? जब फाइनल कपलेट आता है तो वो रिजॉल्व कर देता है जितनी भी सैडनेस होती है, जितनी भी ग्रीफ होती है, और उसे होप देता है स्पीकर को। ठीक है, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। फोर बीमोन्ड मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ,
ठीक है, तो यहाँ पे मून वापस आ रहा है रिपीट, तो अलिटरेशन वुड बी द करेक्ट आंसर। शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 आर जनरली एड्रेस टू, तो टोटल 154 सोनेट्स लिखी है शेक्सपियर ने, उसमें से 1 to 126 जनरली डेडिकेट है द फेयर यूथ को, और उसके बाद 126 से लेके 154 तक जो है वो डेडिकेट है द डार्क लेडी को। वैन वर शेक्सपियर सोनेट फर्स्ट पब्लिश एज अ कलेक्शन, तो फर्स्ट बार जो कलेक्शन पब्लिश हुआ था शेक्सपियर का वो 1609 में हुआ था। ठीक है, so that's all for today. I hope you understood the lesson, and please subscribe the channel and like this video. And आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगला जो वीडियो मैं बनाऊं तो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू, सी यू लेटर, बाय।